हमारा छठा लेक्चर है तफसीर का। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा मैंने ख़ुलासा आपके सामने लिखा है। ख़ुलासे का भी ख़ुलासा हमने जो भी पढ़ा है, हमने कहा कि ज़राबा इस शक्ल में जो लफ्ज़ आएगा कुरान मजीद में तो उसका माना क्या होगा, वो माजी होगा, यानी उसने मारा। हमने एक और पढ़ा था अकरमा, एक और पढ़ा था इक्तसबा, एक और पढ़ा था सब्बाहा, एक और पढ़ा था तकल्लफ़ा, एक और पढ़ा तकाबला, एक और पढ़ा जादला, एक और पढ़ा था इस्तखरजा। ये सारे माजी हैं। इनका जो मुज़ारे है ज़रबा का यज़रिबू, ज़रबा का माना उसने मारा, यज़रिबू वो मारता है या मारेगा। अकरमा उसने इकराम किया, युकरिमू वो इकराम करता है या करेगा। इक्तसबा उसने कमाया, यक्तसिबू कमाता है या कमाएगा। सब्बाहा उसने अल्लाह की तस्बीह बयान की, युसब्बिहु वो तस्बीह बयान करता है। तकल्लफ़ा उसने तकल्लुफ़ से काम लिया, यतकल्लफ़ु वो तकल्लुफ़ से काम लेता है। तक़ाबला वो तक़ाबुल करता है, कंपेयर करता है। तक़ाबला उसने तक़ाबुल किया, या तक़ाबलू वो तक़ाबुल करता है। जादला वो झगड़ता है, उसने झगड़ा किया, उसने बहस की। युजादिलु वो बहस करता है। इस्तखरजा उसने निकाला, यस्तखरिजु वो निकालता है। ये इन सब के मैंने मज़दर लिखे में वर्ब। ये माजी है, ये मुज़ारे है, ये वर्ब है। ज़रबन मारना, इकराम इकराम करना, इक्तिसाब कमाना, तस्बीह पढ़ना, तकल्लुफ़ से काम लेना, तकाबुल करना, मुजादला झगड़ा करना, इस्तिखराज निकालना। ये इनके माना लिखे में मारना, इकराम करना, कमाना। ये वर्ब हैं सारे, तो करना आ रहा है, ये भी वर्ब हैं। ये अरबी में है, ये उनका तर्जुमा है। तो ये एक जो अब तक जो हमने पढ़ा है उसका मैंने आपके सामने ख़ुलासा लिखा है। जिन्होंने ये पिछली क्लासें ली हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह से इंशाअल्लाह समझ में आएगा। तो अब हमारे सामने एक बात क्लियर हो गई कि यार ये अल्फाज हैं भाई, जब भी आपके सामने इस जैसे अल्फाज आएंगे तो आपके सामने उनके मीनिंग कुरान मजीद में वाज़े हो जाएंगे कि भाई ये आपको पता चलेगा कि जैसे जन्नत के बारे में कुरान में आता है ना कि जब ये जन्नत में जाएंगे तो इनको जब फल दिए जाएंगे तो ये कहेंगे हादल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही फल है जो हमने पहले खा चुके हैं। व उतू बिही मुतशाबिहा, अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि जैसे दुनिया में फल थे ना वैसे ही जन्नत में भी दिए जाएंगे, तो इसलिए पहचान जाएंगे। तो जब आपके सामने कुरान मजीद में इस तरह के अल्फाज आएंगे तो आप भी कहेंगे हादल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही अल्फाज है जो हमें पहले बता दिए गए थे। तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो ये आपकी समझ में आ जाने चाहिए। अच्छा, फिर मैंने बताया था इनके इसमें फ़ाइल क्या होता है। यक्तसिबु से मुक्तसिबुन, युसब्बिहु मुसब्बिहुन तस्बीह बयान करने वाला, यतकल्लफ़ु मुतकल्लिफ़ुन, यतक़ाबलु मुतक़ाबिलुन, युजादिलु मुजादिलुन, यस्तखरिजु मुस्तखरिजुन, यज़रिबु ज़ारिबुन। ठीक है ना, ये सब बता दिया था। इसका पैसिव वॉइस होता है ज़ुरिबा, इसका उक्रिमा, इसका उक्तुसिबा, सुब्बिहा, तुकुल्लिफ़ा, तुक़ूबिला, जूदिला, उस्तुखरिजा। इसका होगा युज़रबु वो मारा जाता है, युकरमु, युक्तसबु, युसब्बहु, युतकल्लफ़ु, युतक़ाबलु, युजादलु, युस्तखरजु। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ये ज़रा अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर लें। आज हम आगे चलते हैं, एक नई बहस हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। देखें, ये जो मैंने आपको लफ्ज़ बताया था ज़राबा, इसका माना क्या है, उसने मारा। तो आप बताएं क्या वो ही है जो हमेशा मार रहा है? उसके अलावा वो दो चार आदमी नहीं हो सकते? कभी ऐसा भी तो होता है ना, तुमने मारा, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसी ज़राबा में थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग होती रहेगी और इससे 14 सीगे बन जाएंगे। 14 इसलिए कि देखें, जितनी भी ज़बानें आप पढ़ते हैं उसमें आपको 3 किस्म के सब्जेक्ट बताए जाते हैं कि काम करने वाला या तो वो होगा, या मैं हूँगा, या आप होंगे। यही होता है ना, वो, मैं, आप। काम करने वाला, ठीक है ना। बल्कि हम इसको यूँ करते हैं, काम करने वाले की
किस्में। जो भी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वो मैं आप, या तो वो होगा, आप होगा, या मैं होगा। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है भाई, आई वी यू दे ही शीट नेम, हमने इंग्लिश में याद किया था, आई वी यू दे ही शीट नेम। आई और वी यानी मैं और हम के लिए, यू तुम के लिए, दे वो सारे, और ही शी इट या कोई भी नेम हो सकता है, वसीम, सज्जाद, कमाल, ठीक है ना, बशीर, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो ये ज़रबा में तो हमने सिर्फ एक चीज़ को वाज़ेह किया, उसने मारा। अब मारने वाला तुम भी तो हो सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो अरबी में, इंग्लिश में या उर्दू में ये बहुत थोड़े होते हैं, मैं हूँगा या हम होंगे, आप सिंगुलर होगे या प्लूरल होगे, वो जो काम करने वाला है सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वाहिद होगा या जमा होगा। अरबी में मैंने बताया ना कि अरबी बड़ी बलीग और फसी ज़बान है, और एक छोटी सी चेंजिंग से ही बहुत कुछ तब्दील हो जाता है इसमें। तो अरबी में ये 14 सीगे बनते हैं, इसलिए 14 बनते हैं कि उस एक आदमी ने काम किया, उस एक औरत ने काम किया, ठीक है ना, ये एक अलग हो गया। वो एक आदमी, फिर वो दो आदमी के लिए अलग, वो सब आदमी के लिए अलग, यानी ही और दे में के दरमियान में भी एक फॉर्म है। वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। मैं इसको याद कराने का मेरा तरीक़ा ये होता है कि आपने बॉडी लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल करना है। जब भी ये सीगे आप जहन में बिठाएं, कोई लफ्ज़ आपके सामने आए, तो बॉडी लैंग्वेज, बात होगी या तो उस शख्स की, ये मेरा हाथ पूरा कैमरे में आ रहा है भाई, ज़रा देखें, बात होगी ना, कहाँ तक आ रहा है भाई, ये मेरी उंगली नज़र आ रही है, इधर 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 जल्दी जल्दी स्पीड, मेरी उंगली नज़र आ रही है, अगर नहीं आ रही तो मैं थोड़ा इधर को हो जाता हूँ, आप अपनी सेटिंग आउट ना करें यार। उंगली नज़र आ रही है मेरी, अच्छा ठीक है। देखें, हम इसको जब भी आपने ये याद करना है ना, ऐसे इशारा करना है, एक उंगली का इशारा दाएं तरफ, दायां हाथ, राइट हैंड आपकी अलामत होगी कि बात मर्द की हो रही है। लेफ्ट हैंड से हम इशारा करेंगे कि बात किसकी हो रही है, खातून की, आंटी की बात हो रही है, ठीक है ना, किसी आंटी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। यूं जब हम करेंगे तो किससे, सामने वाले से बात हो रही है। सीधा हाथ अलामत होगी कि आदमी है, आदमी के बारे में बात हो रही है। उल्टा हाथ अलामत होगी कि औरत के बारे में बात हो रही है। यूं जब मैं कहूंगा तो किसकी बात हो रही है, मेरी, ठीक है। इसको, ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये मैंने इशारा किया तो थर्ड पर्सन, ठीक है ना, ये मैंने इशारा किया सेकंड पर्सन मुखातिब, यूं इशारा किया मैं अपनी बात कर रहा हूं। राइट हैंड अलामत है किसकी, मर्द के बारे में बात हो रही है। लेफ्ट हैंड अलामत है किसकी, औरत के बारे में बात हो रही है। अब ये उंगलियों को समझें, जब ये उंगली ऐसे होगी एक, तो इसका मतलब एक आदमी की, जब ये दो होगी तो इसका मतलब दो आदमियों की, जब ये पूरी उंगलियां खुली हुई होंगी तो ये इसकी अलामत है किसकी बात हो रही है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है। समझ रहे, एक उंगली एक औरत की, दो औरतों की, सब औरतों की बात हो रही है। एक आदमी की, दो आदमियों की, बहुत सारे आदमियों की, जो आप, जिनसे आप बात कर, जिनसे आप मुखातिब हैं, दो औरतें। अब ये थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मैं आप लोगों से, ये आप लोगों ने जो वीडियो सुन रहे हैं ना, वो भी आपस में बैठ के थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आपको सीगों का जो इस्तेमाल है ये बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, ये किसकी बात हो रही है, बहुत सारे आदमियों की, ये बहुत सारी लेडीज़, ठीक है ना, ये दो मर्दों की जो कि थर्ड पर्सन है। अच्छा, हम अब यहाँ पर इसको, अब यहाँ से समझते हैं
कि हमारे पास सीगे कुल कितने हैं। देखें, बात होगी उस शख्स की जो यहाँ नहीं है। उसने मारा, वो बंदा है ना, मैं हूँ ना आप हैं। अब वो जो जिसने मारा है वो एक है या दो हैं या दो से जायद, तो तीन सीगे हो गए ना। फिर वो एक औरत, वो दो औरतें और वो सब औरतें, यानी ये जो अमल हो रहा है एक आदमी ने किया है या एक औरत ने, ऐसा ही है ना। फिर वो आदमी गायब है, एक है या दो हैं या दो से ज़्यादा, वो एक औरत है, वो दो औरतें हैं या दो से ज़्यादा। फिर उसके बाद हम आएंगे सामने वाले की तरफ। तुम एक मर्द ने मारा, तुम दो मर्दों ने मारा, तुम सब मर्दों ने मारा, तुम एक औरत ने, तुम दो औरतों ने, तुम सब औरतों ने मारा। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 12। जो फर्स्ट पर्सन है ना, उसमें अरबी में मर्द और औरत के लिए एक ही इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में कहते हैं ना मैंने मारा, अब मर्द भी यही कहते हैं मैंने मारा, औरत भी क्या कहती है? मैंने मारा। और इसमें दो का सीगा नहीं होता कि हम दोनों ने, बल्कि या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क भी नहीं होता, हमने मारा, अब चाहे हम औरत हों या हम मर्द हों। तो ये दो सीगे मुतकल्लिम के, मुतकल्लिम कहते हैं जो बात करने वाला, 6 सीगे गायब के और 6 मुखातिब के। तो ये टोटल कितने हो गए? 14। तो ये जितने टेंसेज हैं ना, इनमें सब्जेक्ट का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इस्तेमाल अलग से नहीं आता, इसी में लग जाता है। यानी इसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है, उसी से पता चले। जैसे देखें इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही किल्ड, उसने मारा। आई किल्ड, मैंने मारा। तो ही और आई अलग से लग रहे हैं ना। और शी किल्ड, उसे एक औरत ने मारा। यू किल्ड, तुमने मारा। तो इंग्लिश में, तो उर्दू में भी ऐसी है, मैं, हम, आप। जबकि अरबी में क्या होगा? इधी के आखिर में कुछ हरूफ बढ़ाने और घटाने से मसला हल हो जाएगा। तो ये 14 किस्म के सीगे बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करना है आपने, वो मैं यहाँ बता। देख, ज़राबा, ज़राबा, ज़रबू, ठीक है। ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। फ़िलहाल हम इसी को फोकस करते हैं। ज़राबा, ये सब 6 जो है ना गायब के सीगे हैं, थर्ड पर्सन। इनमें बात किसकी हो रही है? थर्ड पर्सन की। ज़राबा, उसने मारा। जब इसके आखिर में हम अलिफ लगा देंगे तो ये अलिफ असल में सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि मारने वाले कौन है? वो दो मर्द। ये इंग्लिश में दे का माना दे रहा है, दे। लेकिन इंग्लिश में दे प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल नहीं है बल्कि तस्निया कहते हैं इसको, तस्निया। तस्निया अरबी में किसे कहते हैं? दो को। मैं लिख देता हूँ तस्निया, क्योंकि ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा। तस्निया, तस्मिया नहीं भाई, तस्निया, नून से, दो को कहते हैं तस्निया। ज़राबा, उसने मारा। ज़रा बा, उन दो ने। ज़रा बू, ये वाव जो है ना, ये अलिफ सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। क्यों लिखा जाता है? इस फंटर बनने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको लिखा करें बस, ठीक है, इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। ये अरब की कुछ रस्मुल ख़त्ते क़दीम, उनमें कुछ अल्फाज दूसरे मिलते जुलते थे ना, तो उनसे फ़र्क करने के लिए किसी में अलिफ डालते थे, किसी में डालते थे, वो छोड़ दें आप। ज़रा बू, इसका मतलब क्या है? ये वाव बता रही है। ये वाव क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को अरबी में ज़मीर कहते हैं, ज़मीर। जो नेम की जगह इस्तेमाल हो ना, नाम की जगह इस्तेमाल हो, सॉरी,
जैसे आई वी यू दे, जो नाम नहीं इस्तेमाल होना, आई वी यू दे ही शी, अरबी में उर्दू में वो मैं तुम, बस यही है उर्दू में, 3 ही है। तो अरबी में ये बहुत सारे हैं। ज़राबा उसने मारा, आ अलिफ लगा देंगे आखिर में तो उन दो ने, ज़राबू उन सब ने, ज़राबत उस एक औरत ने। ये ता जो है ये प्रोनाउन नहीं है, ये ता बस ये बता रही है कि ये मुअन्नस का सीगा बन गया है। ज़्यादा टेक्निकल गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। ज़रा बता अलिफ, ये क्या है, उन 2 औरतों ने मारा। ज़रब ना, ये नून से पता चल रहा है कि उन सब औरतों ने मारा। समझ गए? अब ये आपको याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी इसी तरीके से कि देखें। अब मुझे पहले ये बताएं, इसके लिए जो हाथ, ये 6 सीगे हैं, इनके लिए जो हाथ की डायरेक्शन होगी ये वाली होगी या ये वाली होगी? दोनों ही होगी। ये वाली होगी, शाबाश, ये होगी। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, से एक मर्द ने, उन 2 मर्दों ने, उन सब मर्दों ने। इसके लिए लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल होगा या टांग इस्तेमाल होगी? बताओ। हाथ सीधा हाथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? मर्द। और इसके लिए लेफ़्ट हैंड। तो हम क्या कहेंगे? ज़राबा। जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज कैसे, ज़राबा उसे एक मर्द ने मारा, और उंगली ऐसे, ज़राबा उन 2 ने मारा, और फिर ये 4 उंगलियों से ज़राबू उन सब ने, ज़राबत उसे एक औरत ने, ज़राबता उन 2 औरतों ने मारा, ज़रबना उन सब औरतों ने मारा। ये बॉडी लैंग्वेज इसलिए सिखाई जाती है, इससे इन मीनिंग्स को दिमाग में बिठाना आसान होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि और अच्छी तरह आपके दिमाग में लाशूर में एक चीज़ बैठ जाएगी, तो कुरान में जहाँ ये अल्फाज आएंगे तो आपके लिए तर्जमा समझना और आसान होगा। बाकी हम कुरान में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबना। अब आपने ना इसको कम से कम भी 50 दफ़ा, जितने भी यहाँ हजरात जो क्लास ले रहे हैं उनको कम से कम 50 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है हाथों के इस्तेमाल के साथ। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबना, 6 दफ़ा हो गया, यानी 6 सीगे हो गए, तो ये 1 दफ़ा 1 हो गया। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़रबत ज़रबता ज़रब। दिमाग में तस्वुर रख रहा है उस बंदे की बात हो रही है, वो 2 बंदे खड़े हुए हैं उनकी बात हो रही है, वो कमबख्तों ने मारा है ठीक है ना। देख, वो आंटी हैं जिन्होंने मारा है, ज़ाहिर है शौहर को मारा होगा। तो ये आपने 6 सीगे दिमाग में अच्छी तरीके के साथ आपने बिठाने हैं, ठीक है ना भाई। टाइम कितना रह गया? 22 मिनट अभी टाइम है, तो हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ये इन्होंने करनी है, मसला ये है कि ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर बात आगे मज़ेदार वाली होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो चेंजिंग ज़राबा के साथ हो रही है, यही इनमें सब के साथ होगी। ज़राबा ज़राबा तो अकरमा अकरमा, ज़रबू अकरमू। मज़ेदार काम हो गया कि नहीं हो गया? इक्तसबा इक्तसबा इक्तसबू, सब्बहा सब्बहा उन 2 ने तस्बीह बयान की, सब्बहू उन सब ने तस्बीह बयान की। तकल्लफ़ा उसने तकल्लुफ़ से काम लिया, तकल्लफ़ा उन दोनों ने। तकाबला उसने तकाबुल किया, तकाबला उन दोनों ने। जादला उसने झगड़ा किया, जादला उन दोनों ने। जादलू उन सब ने। इस्तखरजा निकाला उसने, इस्तखरजा उन दोनों ने निकाला। इस्तखरजू उन सब ने निकाला, ठीक है ना। यज़रिबू को छोड़ दें अभी, सिर्फ इसी को फोकस, यानी ये जो मैंने चेंजिंग बता रहा हूँ इनमें चेंजिंग होगी। आगे भी पढ़ लेते हैं। मैं चाह रहा था कि असल में ये पहले प्रैक्टिस अच्छी तरह करें ना, फिर हम आगे चलें, तो ताकि ये चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन अपना टाइम है, प्रैक्टिस आप लोग फिर ख़ुद कीजिएगा। एक प्रैक्टिस में एक चीज़ का ख्याल करें कि जो मैं आगे के 6 सीखे बता रहा हूँ, जब तक इन 6 की अच्छी तरह प्रैक्टिस ना हो जाए अगले 6 की तरफ आपने नहीं जाना है, वरना सब गिचमिच हो जाएगा, एक खिचड़ी बन जाएगी, खोपड़ी घूम जाएगी आपकी। तो इसको थोड़ा सा दिमाग ज़बान पे बैठाना है। ज़राबा ज़राबा ज़राबू,
ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, बहुत आसान है। बाज़ लोग कहते हैं हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, हमें याद नहीं हो रहा, हम तो यूँ, भाई ये सब फजूल बातें हैं। सूरह फ़ातिहा कैसे याद हो गई? ये ज़रूर है किसी को 10 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगा, किसी को 20 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगा, जो बहुत कमज़ोर है तो 50 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगा। तो ऐसा दुनिया में कोई भी कमज़ोर पैदा नहीं हुआ जिसको याद रट्टा लगाने से होता ही नहीं। देखिए हम जो ज़बान इस बोलते हैं तो पागल से पागल आदमी भी अपनी बात बोल देता है ना, इसलिए कि बचपन में उसको एक चीज़ याद हो गई है कि ये पानी लेने के लिए मुझे ये लफ्ज़ बोलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, आपने कोई दिन नहीं देखा हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर है कि उसे बचपन में पानी का लफ्ज़ सीखा था, अब भूल गया कि यार वो पानी पीना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसलिए भूल रहा है, सोच रहा है क्या, और कह रहे मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। तो ये कैसे कह रहा है कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है? ये अल्फाज भी तो याद किए होंगे ना उसने हाफ़ज़े के। तो इतना पागल दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो पहले तो अपने बारे में यकीन कर लें कि हम कितने पागल हैं ठीक है ना। इंशाल्लाह आप इतने नहीं होंगे। तो ये आप कम से कम 50 दफ़ा, ये मैंने इसलिए बताई है तादाद कि इतनी दफ़ा में आपको काफ़ी हद तक ये याद इंशाल्लाह हो जाएगा। और साथ साथ आपने बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल के साथ ये प्रैक्टिस भी करनी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें। जब ये अच्छी तरह याद हो जाए फिर अगले स्टेप की तरफ आना है। वो अगला स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ। बात हुई थी उन 6 आदमियों की, सॉरी उन 3 आदमियों की और उन 3 औरतों की, उन्होंने ये काम किया। अब बात होगी तुम 3 आदमी, यानी 3 किस्म के आदमी, 1 मर्द, 2 मर्द और 2 से ज़्यादा, 1 औरत, 2 औरतें और 2 से ज़्यादा। तो जो एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है ज़रबता, तुमने मारा, यानी एक मर्द की बात। ता का लफ्ज़ जहन में रखना है, ज़रब ता का मतलब तू एक, ज़रब तुमा, ज़रब तुमा, ये गलत डल गया, तुम 2 ने मारा, तुम 2 आदमियों की बात हो रही है। अच्छा भाई, ज़रब तुमने मारा। तुम का लफ्ज़ तुम उर्दू में भी तुम आता है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे बात को? कहते हैं ना ज़रब तुम, तो ये तुम से याद रखिएगा। क्या है? ता तुमा तुम, ता का माना तू एक मर्द, तुमा तुम 2, और तुम सब, तुम सब ने, ठीक है। इसी ता को ती कर देंगे, तू एक मर्द से तू एक औरत बन जाएगी। ज़ेर है ना, ज़ेर, तो आपने चले औरतों को ज़ेर कर दिया। देखो वैसे मर्द बीवी को कहाँ कंट्रोल कर सकता है, तो आप कम से कम सीगों में कंट्रोल कर सकते हैं। ज़बर को ज़ेर कहते हैं ना, अब ये तो हमने ज़ेर कहते हैं मातहत बना देना, तो ये ज़ेर से भी आपको याद रहेगा। ज़रबती, लेकिन मारा फिर भी उसी जिसको ज़ेर कर रहे हैं पिटाई उसी ने की है। ज़रबती, मारा तू एक औरत ने, ठीक है ना, यानी तू एक औरत से हम खिताब करते हुए कह रहे हैं ज़रबती, तुमने मारा है, ठीक है। औरत की बात चल रही है क्योंकि उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिससे में अलग फ़र्क हो सके। ज़रब तुमा, तुम 2 ने मारा। अब देखें ये तुमा और ये तुमा एक जैसे हैं, तो इससे कोई, तुमा का मतलब तुम 2 मर्द भी आएंगे, इसमें तुम 2 औरतें भी। और ज़रब तुन्ना, ज़रब तुन्ना, यहां था तुम और ये क्या है? तुन्ना, यानी तुम का माना तुम सब मर्द, तुन्ना का माना तुम सब औरतें, तुम सब औरतों ने मारा। बाज़ उलमा को ये इश्काल है कि ये मार पिटाई से ही अरबी ग्रामर की इब्तिदा क्यों करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमें मारने के लफ्ज़ से कोई वो दिलचस्पी नहीं है। ये ज़रब का लफ्ज़ आसान बहुत है, ठीक है ना, तो ये आसानी से लोगों की ज़बान पे चढ़ जाता है। तो बाकी वर्ड जो है ना वो थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मसला हो सकता है।
तो इसलिए ये ज़रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वरना मारपीट से कोई ज़ाती दिलचस्पी किसी को भी नहीं है। ख़ासतौर पे औरतें मार रही हैं, तुम पीट रही हो, तुम 2 औरतें पकड़ के मार रही हो, ये कौन बर्दाश्त करता है भाई। तो ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, इसकी भी प्रैक्टिस हटो बच्चों तरीके से करनी है। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, सीधे हाथ से पता चलेगा कि मर्द की बात हो रही है, एक उंगली से पता चलेगा एक आदमी की बात, और यूं सामने लेकर जाना है बाजू, इससे पता चलेगा सामने वाले की बात हो रही। ज़रबता, आपने दिमाग में ना वो बिठाना है, ज़रबता तूने मारा, ज़रबतुमा तुम दो ने, ज़रबतुम तुम सब ने, ज़रबती यानी ता को ती कर दिया, ज़रबतुमा तुम 2 औरतों ने, ज़रबतुन्ना, तुन्ना से पता चल रहा है तुम सब औरतों ने। 2 सीखे रह गए, वो भी लपेट देते हैं। भाई नीचे जगह है, हेलो, 2 अल्फाज लिख सकता हूँ ना, ये मैं बता दूँ ताकि एक कैटेगरी के जो लफ्ज़ ख़त्म हो गए। ज़रब तू का माना है, ये वाव नहीं, सिर्फ तापेश तू, ज़रब तू मैंने मारा, चाहे मर्द हो या औरत। और ज़रब ना हमने मारा, चाहे हम 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, मर्द हैं या औरतें, ना लगा दिया। अब आप देखें कितनी दिलचस्प ज़बान है कि सिर्फ आखिर कोई देख नहीं, ये ज़रबा है, उसने मारा, ज़रब ता, सिर्फ ता ज़बर ता लगा दिया, तुमने, ती तुम एक औरत ने, तू मैंने। कितनी थोड़ी थोड़ी यानी ज़बर ज़ेर पेश से कैसी चेंजिंग हो रही है। ना हम सब ने, ठीक है ना, तू को तुमा कर दिया तो तुम 2 औरतों ने। तो ज़रब तू मैंने, ज़रब ना हमने मारा। अब ये जितनी चेंजिंग है ये सारी उन तमाम सीगों में इसी तरह से चेंजिंग होगी जो आपने पढ़े हैं पहले। तो आपने क्या करना है कि पहले ये जो मैंने लिखवाया है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में बिठाना है। ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना, फिर रिपीट कर, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, और बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल के साथ, ताकि मफ़हूम माना भी आपके दिमाग में बैठता रहे। बार बार ये नहीं उसने मारा, उन्होंने मारा, उन सब ने मारा, ये नहीं बोलने की ज़रूरत। बस बॉडी लैंग्वेज से आपको खुद समझना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है। तो ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना। जब ये हो जाए अच्छी तरीके से, फिर आप इधर आएंगे, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ता से शुरू करना है, ता को दिमाग में बिठाना है कि ये सामने वाले की बात हो रही है। ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती, और गुस्से में भी आना है थोड़ा सा ठीक है ना। देखें, लर्निंग का उसूल ये होता है कि जितना नेचुरल माहौल में आप पढ़ेंगे ना और किसी चीज़ को याद करेंगे, उतना ही उस ज़बान से आपको मुनासबत पैदा होगी। बच्चा जो बहुत जल्दी ज़बान सीख जाता है बग़ैर किसी ग्रामर के और बग़ैर किसी टेंशन के, उसकी वजह यह है कि वो जब पानी कहता है ना तो उसका मतलब वाकई में पानी मांगना होता है, वो रट्टा नहीं लगा रहा होता। वो स्कूल में पढ़ रहा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून, वहाँ से फिर भी उसको एप्पल समझ में नहीं आता है। एप्पल उसको हकीकत में जब समझ में आएगा जब उसको एप्पल की ज़रूरत होगी और अपनी अम्मी से वो एप्पल मांगेगा, जब सेब मांगेगा। हमने तो स्कूल में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून तो पढ़ा है, लेकिन हकीकत में जो हमारे दिमाग में सेब का तस्वुर आया है ना, वो जब ही आया जब हमें सेब की वाकई ज़रूरत पड़ी है, वरना वो किताबें धरी की धरी रह जाती हैं। तो इसलिए आपने तस्वुर करना है वो बंदा कूट रहा है पकड़ के ठीक है ना, वो पिट रहा है, वो पीट रहा है। और ये तस्वुर ना भी करें तो काम का तस्वुर करें, वो आदमी, 2 आदमी, वो सब, तूने मारा, तुम 2 ने, तुम सब ने, ठीक है ना। मारने का लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको ज़रबा को कुछ और कर दें, अकलता कर दें, अकला, अकला तूने खाया, तुम 2 खा गए। लेकिन गुस्सा यहाँ भी आएगा कि वो खा गए, सारी जायदादें खा गए वो। तो हैं फ़ाला भी कर सकते हैं, फ़ाला उसने कोई भी काम किया, फ़ालता तूने कोई काम किया। तो मैंने बताया तो स्ट्रक्चर है, इस पर कुछ भी फिट कर सकते हैं आप। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपने रट्टा लगा के अच्छी तरीके से याद करना है। नहीं भी पानी की तरह याद हुआ ना तो एक खाका इंशाल्लाह जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। भाई टाइम बताओ कितना टाइम है? 10 मिनट है। तो एक और चीज़ हम इस हाथ के हाथ ही निपटा देते हैं। आपको मैंने पैसिव वॉइस बताए थे, ज़ुरीबा, ज़ुरीबा,
वो मारा गया। अच्छा, ज़ुरीबा, वो मारा गया। तो इसका भी वही है, ज़ुरीबा वो दो मर्द मारे गए, ज़ुरीबू वो सब मर्द, ज़ुरीबत वो एक औरत मारी गई, ज़ुरीबता वो दो औरतें मारी गईं, ज़ुरिबना वो सब औरतें मारी गईं, ज़ुरिबता तू एक मर्द मारा गया। यानी जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना जो वहाँ लगा है ना, वो यहीं फिट कर देना है। इसको रट्टा लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप जो मैंने बताई है ना रट्टा उसी का लगा दें, इस वाली गर्दान के रट्टे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख़्याल है हम आगे इसलिए नहीं चलते कि मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास से पहले इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आगे मुजारे की तरफ जाऊँगा। इस प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा कि जब अगली क्लास से पहले आप ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बैठेंगे ना, तो फिर वो अगली क्लास को समझना इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा, वरना थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो मेरा ख़्याल हम क्लास को यहीं बंद करते हैं। ये थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि फिर हम जो है ना आगे फिर हम उसमें नई क्लास में हम उसको क्लास नंबर 7 में इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।